क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको कुछ यादें ऐसी ज़िंदगी से जुड़ी हों और आपको लगे बार बार वही याद करने का मन करता हो, या आपको लगे कि वो फिर से होना चाहिए, या आपको लगता है कि कुछ यादें ऐसी होती हैं गाइस, जो हम कभी भी ज़रा सा भी अगर महसूस कर लेते हैं तो हमारा मन तरोताज़ा हो जाता है और हमें बार बार वो याद करने की मन करती है। तो नमस्कार गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। ये कहानी मेरे थोड़े से छोटे से अनुभव से जुड़ी हुई है और मैं आपके साथ आज फिर से साझा करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी इस कहानी को पूरा सुनिएगा, और अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मुझे लाइक बटन दबा के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानी पसंद आई है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है वहाँ की कि जब मैं अपने घर में, आपको तो पता ही है कि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, तो मैं और मम्मी सिर्फ घर पर गए थे और हम लोग जैसे तैसे अपना समय बहुत अच्छा व्यतीत करते थे। बहुत अच्छे से मतलब एक दूसरे के साथ रहते थे और पता ही नहीं चलता था। मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आता था मम्मी के साथ रहने में। कोई शायद बोर हो जाता होगा, किसी को लगता होगा कि भाई मम्मी के साथ नहीं अच्छा लगता है, उनके साथ तो समय नहीं कटता है। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं था। मेरी तो बेस्ट फ्रेंड और सबसे अच्छी कहा जाए सखी संबंधी मेरी वही थी। मेरी माँ जो है मेरी सबसे ज़्यादा सुपर फ्रेंड थी, और मैं हमेशा उनके लिए नतमस्तक रहूँगी। जो उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे हर कठिनाई से बाहर निकाला और हर सिचुएशन में मेरे साथ एक मतलब साए की तरह खड़ी रही कि और मुझे बताती रही कि नहीं, तुम डरो मत, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो ये वो थी जो जिनको मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी, और इनकी जगह कोई ले भी नहीं पाएगा। इनकी जगह कोई नहीं आ सकता है गाइज़। ये जो मेरे लिए थी वो मेरे लिए कोई भी नहीं हो सकता, ना किस कोई आया भी नहीं ऐसी ज़िंदगी में जिनको मैं इनका स्थान दे सकूं। और ये हमेशा मेरे लिए एक भगवान के रूप में मानी जाने वाली होनी रहेगी मेरी माँ। तो गाइस, मैं कहानी वहाँ से शुरू करती हूँ। जब मैं छोटी थी, मैं थी कम से कम 25-26 साल की थी। मेरी शादी का कोई मतलब दूर दूर तक कोई वार्तालाप, किसी से कोई मतलब ऐसी वो नहीं थी कि कोई मेरा रिश्ता बताए या कोई कहे कि शादी करनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी बड़ी हो ही रही थी। अभी मेरी उम्र छोटी ही थी, तो शादी के लायक नहीं होती, तो मम्मी भी निश्चिंत थी इस चीज़ से। तो हम लोग क्या करते थे गाइस, हम लोग ना हम लोग के घर के आसपास छोटा सा एक मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था। कम से कम 4-5 किलोमीटर चढ़ के वो मंदिर था। तो हम लोग वो मंदिर मंगल मंगल ज़रूर जाया करते थे। और वो मंदिर वो इतना मतलब जहाँ बहुत विशाल, बहुत शालीन नहीं था। वो एक छोटा सा मंदिर था और छोटी सी गली में जाकर था मंदिर। छोटे से हनुमान जी की मूर्ति थी, लेकिन उसके प्रति, उन मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा बहुत थी। बहुत भक्त लोग उस मंदिर में जाते थे और बहुत श्रद्धा से भगवान से जो भी मांगते थे, हनुमान जी से, वो उनको ज़रूर मिलता था। तो यही था गाइस, हम लोग उस मंदिर जाया करते थे और जैसे ही मंगल आया करते थे तो हम लोग तुरंत मतलब शाम को तैयार हो जाया करते थे कि चलो चलो भाई मंदिर चलना है, आज मंदिर चलेंगे, आज मंदिर चलेंगे। तो अपने आप ही कदम बढ़ जाते थे और पता नहीं कब तैयार हो जाते थे हम लोग। और मैं तो फटाफट तैयार हो जाती थी और तैयार होके जल्दी से कि बस चलना है, और हम लोग 4 बजे जो है घर से निकल जाते थे। और मैं और मेरी माँ धीरे धीरे, लेकिन मुझे लगता था कि मैं मम्मी थक रही हूँ, रिक्शा कर लो प्लीज़, रिक्शा कर लो। लेकिन मम्मी कहती थी नहीं नहीं, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो पैदल चलो। मैंने कहा ठीक है चलो, पैदल चल रही हो तो मैं पैदल चलती हूँ। लेकिन मैं मम्मी से ज़्यादा बार बार नहीं कहती थी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं क्या इनसे बार बार कहूँ, मानेंगी नहीं। तो बार बार मैं उनसे नहीं कहती, मैं जो है धीरे धीरे उनके साथ पैदल चलती चली जाती थी। हालांकि वो ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाती थी, लेकिन मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ थी, तो मुझे उनके कदम से कदम चला के मिला के चलना था। तो मैं हौले हौले उनके साथ धीरे धीरे चला करती थी। और चलते चलते हम लोग कब वहाँ तक पहुँच जाते थे हम लोग को पता ही नहीं चलता था। हालांकि थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन पता नहीं चलता था गाइस। हम लोग आपस में बातें करते हुए, इधर उधर देखते हुए
और मैं तो गाना गाती थी, बीच बीच में गुनगुनाती हुई जाती थी, तो मुझे तो मेरा तो मन समय ही कट जाता, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं और मम्मी कब तक वहाँ पहुँच गए। तो यही था गाइस, हम लोग क्या करते थे पता है, हम लोग जो है जाते थे तो थोड़ी सी दूर पे ही एक प्रसाद वाले भैया की दुकान थी, तो वहाँ से हम लोग ना प्रसाद परचेस किया करते थे। तो प्रसाद हम लोग लिया करते थे 11 रुपये का, और उस प्रसाद में वो भैया कितना दिया करते थे पता है, क्या कम से कम 8 बेसन के छोटे छोटे लड्डू दिया करते थे। जो लड्डू बहुत ही टेस्टी होते थे गाइस, इतने टेस्टी होते थे कि जिनको आप अगर देख रहे हैं या आपको चढ़ा रहे हैं तो आपका अपना भी मन ललचा जाए। वो लड्डू हम लोग ज़रूर लिया करते थे। तो मैं खासकर मम्मी से पैसे लेके मैं वो अपने हाथों से ख़रीदा करती थी। और पता है क्या करते थे वो भैया, वो जब 7-8 लड्डू दिया करते थे तो उसमें एक लड्डू एक्स्ट्रा डाल दिया करते थे। तो वो एक लड्डू लडवाने के लिए मैं उनके पास दुकान से वो लेने जाया करती, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जब तक वो डाल नहीं देते थे लड्डू, मैं उनकी तरफ देखती ही रहती थी कि वो लड्डू फटाफट डाले हैं। तो यही था गाइस, उस लड्डू का भी एक राज था, मैं आगे चल के बताऊँगी आपको। तो हम लोग क्या करते थे, पहले तो भाई प्रसाद है, तो प्रसाद भगवान जी को भोग लगेगा, ऑब्वियसली सभी को पता होता है इस वक्त में। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग धीरे धीरे जो है, मैं और मेरी माँ, हम लोग पहुँचते थे मंदिर। मंदिर में जाके सबकी अपनी अपनी लाइन होती थी, नंबर होता था कि कौन पहले, जिस समय पे जो पहले पहुँचा है उसी समय पे उसको प्रसाद चढ़ता था, उसका नंबर आता था, तो वो अपनी समस्या कि अपने वो प्रसाद लेके वापस चला जाता था। तो यही था गाइस, हम लोग भी अपने जो है भीड़ में जाते थे। उसके बाद हम लोग का भी जब हम लोग का बारी आती, हम लोग का नंबर आता था, तो वो बाबा हम लोग का प्रसाद लेते थे और भगवान, एक छोटा सा पर्दा था, हनुमान जी के पास रख देते थे और वो पर्दा डाल देते थे। उसी बीच हम बाबा, वो पंडित जी, बाबा जी और हम लोग जो है विश किया करते थे, भगवान से अपनी मन्नत मनाया करते थे। और हम लोग की जो भी समस्या होती थी, हालांकि तब तो नहीं कहते थे, लेकिन भगवान से अपना कुशल मंगल ज़रूर मनाते थे कि भगवान सब कुछ ठीक ठाक रहे हम लोग के लाइफ में, हम लोग की इच्छाएँ पूरी कीजिए, हम लोग की सुरक्षा कीजिए, मतलब जो भी हमारे मन में आता था हम अपने लिए विश मांगते थे। तो जब हमारी विश पूरी हो जाती थी तो वो पंडित जी वो पर्दा हटा दिया करते थे। जब वो पर्दा हटा दिया करते थे तो एक जयकारा लगा देते, बोल हनुमान बाबा की जय। तो हम लोग भी हनुमान बाबा की जय बोला करते थे। उसके बाद क्या करते थे गाइस, वो जो प्रसाद हम लोग को वापस दे दिया करते थे। जब वो प्रसाद हम लोग वापस ले लिया करते थे तो पूछते थे कि बताओ क्या समस्या है, क्या भगवान से मांगना चाहती हो, क्या समस्या बताना चाहती हो, समस्या बताओ। तो मैं अपनी समस्या उनके सामने रखती थी, तो वो बाबा से कहते थे कि बाबा इसकी ये समस्या है, वो समस्या। और सच मानो गाइस, मुझे ज़रूर बहुत उस चीज़ से आराम मिला। वो समस्या अगर मैं अपने बाबा से कहलवाती थी और वो बाबा उन तक मेरी बात पहुंचाते थे, तो मेरी समस्या ज़रूर सुलझती थी। ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि मेरी बात ना सुनी हो या मैं बहुत समय लगा हो, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मेरी समस्या भगवान ने बहुत जल्दी सुनी और बहुत कम समय में उसको ख़त्म करने की कोशिश की। तो यही हुआ कि अगर मेरे कभी पैर में दर्द होता था तो मेरे पैर में, अपने पैर कहते थे कि अपने पैर में झटका लगाओ, और मैं अपने पैर झटकती थी तो कहते थे कि अब बता दर्द गया। तो मैं कहती थी हाँ मेरा दर्द ख़त्म हो गया, मेरा को आराम है। तो ये चीज़ें गाइस, वहाँ जाके बड़ा आराम मिलता था। तो वहाँ से फिर हम लोग जब चले आते थे मंदिर, तो मन इतना अच्छा हो जाता था, वो मौसम बहुत अच्छा लगता था। शाम का समय होता था, कम से कम 5-6 बज रहा होता था। तो हम लोग क्या करते थे, रास्ते में चलते चलते तो हम लोग को ना एक मैदान मिलता था, उसमें घास वास नहीं होती थी, हालांकि एकदम क्लीन एंड क्लियर मिट्टी होती थी बहुत सारी। तो वो मैदान में चल के हम लोग अपनी गैलरी में आया करते थे। उस गैलरी से फिर हम लोग का घर पार हुआ करता था, तो वहाँ से हम लोग घर निकल जाया करते थे। वो जो गाइस मैदान था वो थोड़ा लंबा था, मतलब कहने को लीजिए ऐसे स्कूल था वो। तो वहाँ पे एक पूरा ग्राउंड था, काफ़ी बड़ा ग्राउंड था, लेकिन बहुत सारी मिट्टी थी जिससे हम लोग के पैर बहुत गंदे हो जाते थे। लेकिन हम लोग वहीं से आया करते थे, हम लोग को बहुत ईजी पड़ा करता था और ज़्यादा ट्रैफिक का सामना भी नहीं करना पड़ता था। तो हम लोग हमेशा वहीं से आया जाया करते थे। तो हम लोग क्या करते थे गाइस, हम लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़ते थे ना, तो थोड़ा छोटा सा ना चींटी का होल मिला करता था, चींटियों का झुंड मिला करता था। तो मैं क्या करती थी,
थोड़ा सा बेसन का लड्डू जो मुझे वो एक्स्ट्रा दिया होता था लड्डू, वो मैं लड्डू चींटियों को चुंगाया करती थी। मैं और मेरी मम्मी आधा आधा लड्डू हम लोग बांट लेते थे आपस में और चींटियों को डाल दिया करते थे। और मैं खड़े होकर वहीं देखती रहती थी कि चींटियाँ फटाफट आधे मिनट में उसको ख़त्म कर जाती थी। हम लोग ऐसा ही करते थे गाइस, हम लोग आते नहीं थे, डाल के छोड़ते नहीं थे, हम लोग नहीं देखते थे कि समय ज़्यादा नहीं लेती थी चींटियाँ, वो फटाफट खा जाया करती थी उस प्रसाद को। बड़ा अच्छा लगता था देख के कि हाँ चींटियों ने खा लिया प्रसाद। ठीक है, अब हम लोग चींटियों को चुंगाने के बाद जब आगे बढ़े थे तो आगे थोड़े पक्षी वगैरह थोड़े बगुले बोले पड़ा करते थे। तो हम लोग सोचे कि मैं सोचती थी कि लाओ इन बगलों को भी चुंगा दूँ, लेकिन वो बगुले इस टाइप के थे, मतलब पास में एक तालाब था तो वहीं से वो लोग आया करते थे, शाम को टहला वहला करते थे, वहाँ से थोड़े से बगुले हम लोग को देखने को मिलते थे। तो मैं सोचती थी कि लाओ इनको थोड़ा सा मैं प्रसाद मैं इनको भी डाल दूँ, शायद ये खाना पसंद करें। लेकिन मुझे डर इस बात का रहता था कहीं ऐसा ना हो ये लोग मैं जाऊँ इनके पास और ये लोग मेरे ऊपर उड़ के आ जाएं, या भाई तो लगता है ये थोड़ा, क्योंकि कभी ऐसे चीज़ों को चुंगाया नहीं और एकदम अचानक पास जाओ डर तो बैठा रहता है गाइस। तो मैं क्या करती थी कि मैंने थोड़ा सा लड्डू उठा लिया प्रसाद में से, थोड़ा सा लड्डू निकाला और मैंने जब चिड़ियों को डाला तो चिड़िया आपस में ना लड़ने लगी, क्योंकि मैंने आधा ही लड्डू डाला था और चिड़ियों को लगा कि सबको मिलना चाहिए, सबको सब एक दूसरे सब वो लड्डू खाने के लिए एकदम टूटी एकदम पहुँच मतलब कि हम सबको खाना है ऐसे मतलब पहुँची टूटी एकदम से खाने के लिए। तो गाइस वो लोग आपस में ना लड़ने लगी कि मुझे खाना है मुझे खाना है। तो मैं डर गई देख के, वो मैं वापस चली आई, मुझे नहीं जीना था भैया, मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, मैं चली आई वापस। हम और मम्मी घर आ गए वापस। तो मुझे लगा कि ये चिड़िया जब लड्डू के लिए मतलब इतनी टूटी हैं आपस में तो ये लोग खाना ज़रूर पसंद करेंगी। तो अगले नेक्स्ट मैंने मम्मी से कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम मम्मी हम लोग जब चलेंगे तो हम लोग उन बगलों को भी जो है प्रसाद खिलाएंगे। तो मम्मी ने कहा हाँ ठीक है, वो लोग खा रहे थे तो उन लोग को भी खिलाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब यही प्लानिंग की तो हम लोग जाएंगे तो ज़रूर चींटियों को भी चिंगाएंगे और बगलों को भी खिलाएंगे। फिर गाइस क्या था कि वो जो लड्डू थे ना वो मुझे इतने पसंद थे, लड्डू मुझे वो इतने टेस्टी थे होते थे ना बेसन के लड्डू, और एक अलग ही स्वाद होता था। या तो आप कह लीजिए वो प्रसाद होता था, कहते हैं ना कि भगवान के प्रसाद में भंडारे वाले प्रसाद में एक अलग ही बहुत ही ज़्यादा स्वाद होता है, तो वही स्वाद उन लड्डुओं में भी था। तो मुझे वो लड्डू इतने पसंद थे ना, खुशबू बहुत अच्छी आती थी उनकी। तो मैं जानबूझ के ना 11 से कम 21 मम्मी से कहती थी कि 21 रुपये का प्रसाद ले लो मम्मी, वो मुझे थोड़े ज़्यादा से लड्डू खाने को मिल जाएंगे, इस वजह से मैं उनको ऐसा बोला करती थी। लेकिन मम्मी कहती थी नहीं ज़्यादा प्रसाद क्या फ़ायदा है, अगर रखा रहेगा तो बिकता है वो कोई फ़ायदा नहीं है इतना सारा प्रसाद लेने से। मैं कहती थी ठीक है चलो कोई बात नहीं आप क्या। तो वो कहती थी कि 11 रुपये का ही चलो लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो 11 रुपये का ही ले लो, मैं 11 रुपये का ही जो है प्रसाद ले लेती हूँ। तो वो मुझे 11 रुपये दे दिया करती थी, तो मैं जाके वो प्रसाद ऐसे ले लिया करती थी। तो फिर लोग ऐसे ही करते थे, पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाया करते थे, प्रसाद चढ़ाने के बाद जब हम लोग लौट के आया करते थे तो हम लोग चींटियों की झुंड को, और पता नहीं क्यों हम लोग को ऐसा लगता था कि वो चींटियाँ हम लोग का शायद वेट करती थी, हम लोग का इंतज़ार करती थी, ये हम लोग को पहचानती थी कि हम लोग इनको भोजन देंगे, इन लोग मीठा डालेंगे। तो हम जैसे ही डालते थे फटाफट इतनी तेज भाग के आया करती थी लड्डू के पास, और सारा लड्डू आधे मिनट के अंदर ही ख़त्म कर जाती थी, सारा लड्डू एकदम फिनिश हो जाया करता था। तो ये देख के बड़ा अच्छा महसूस होता था, बड़ा अच्छा लगता था। जब वो खा लेते थे तभी हम लोग फिर आगे बढ़ाते थे। जब हम आगे बढ़े तो फिर से वही बगुले हम लोग को मिले। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा मम्मी इन लोग को बगलों को डालते हैं, हम लोग आज भी ट्राई करते हैं शायद ये लोग खाएं। तो मैंने क्या किया, मुझसे जो है पूरा एक लड्डू निकाला, क्योंकि बगलों की जो जनसंख्या थी वो ज़्यादा थी। तो मैंने पूरा एक लड्डू निकाला और हथेली से उसको थोड़ा मोटा मोटा सा मसल लिया, ताकि ये लोग सब लोग के पास पहुँच सके, सारे लोग जितने भी बगुले हैं सभी खा सके। तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसको जो है अपनी हाथों से मला और बगुलों की तरफ ऐसे करके छटक के फेंक दिया। जब मैंने फेंक दिया तो सारे बगुलों के पास थोड़ा थोड़ा पीस आया, सारे बगुलों ने खाया,
सारे बगुलों ने खाया तो देख के हम लोग को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देखो सारे बगुले खा रहे हैं, हम लोग को तो ये पहले करना चाहिए था, लेकिन क्या पता था ये लोग इतने अच्छे से खाएंगे। लेकिन तो आप जब भी हम लोग आएंगे तो इन बगुलों को ज़रूर चुनवाएंगे। तो गाइस हम लोग चींटियों को और उन बगुलों को ज़रूर वो प्रसाद खिलाया करते थे, और खिलाने के बाद ही हम लोग घर वापस आया करते थे। फिर जब हम लोग घर वापस आते थे तो हम लोग क्या करते थे गाइस, जो वो प्रसाद बचता था उसमें से तो पहले तो 2 लड्डू मैं अपने लिए निकाल लिया करती थी। और जब मैं 2 लड्डू अपने लिए निकाल लिया करती थी तो उसमें से बचते थे कम से कम 2 लड्डू मैंने चींटियों को दे दिए, दो 1 लड्डू चींटी को दे दिया, 1 लड्डू मैंने बगुलों को डाल दिया। अब मेरे पास बचे कम से कम 8 लड्डू। तो 8 लड्डू में 2 लड्डू मेरे हो गए, 1 लड्डू मम्मी का हो गया, 1 लड्डू पापा का हो गया, तो उसमें से बाकी हैं 4 लड्डू बचे। तो अब मम्मी ने कहा इन प्रसाद का क्या करें, प्रसाद बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है मम्मी, प्रसाद बर्बाद नहीं होगा, परेशान ना हो। तो उन्होंने कहा कि जब को कोई भी आएगा, या हो सकता है कोई अभी बगल वाली आंटी आएंगी तो उनको प्रसाद दे देंगी, वो खा लेंगी, हनुमान जी का उनको बोलेंगे तो वो खा लेंगी प्रसाद। मैंने कहा ठीक है मम्मी। हम लोग ऐसे ही किया करते थे गाइस, जिसके भी हिस्से में आया करता था वो प्रसाद उसको हम लोग ज़रूर दिया करते थे। तो यही था गाइस, बहुत मतलब ऐसी कहानी है। मुझे लगता है कि अभी भी मैं इसको ना याद कर लेती हूँ, मैं उसको ज़रा सा भी बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा मन एकदम ताज़ा हो जाता है। मुझे लगता है कि वही मेरे सीन सामने घूमने लगते हैं कि काश वो समय फिर से आ जाओ, फिर से मैं उसको एंजॉय कर पाऊँ। तो यही है गाइस, वो समय इतना अच्छा था ना, उसको सोचने पर ही इतना मन अच्छा हो जाता है और मन एकदम तरोताज़ा महसूस करने लगता है। तो मुझे लगता है फिर से मैं शायद काश मेरे संग फिर से वही समय आ जाए, वही शाम हो, वहीं फिर हम लोग हनुमान मंदिर जाएं और प्रसाद चढ़ाएं और मतलब वगैरह वगैरह सब चीज़ें करें तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, यादें रह जाती हैं। तो यही था गाइस, यही कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाह रही थी कि मेरा छोटा सा एक अनुभव था, एक छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे बहुत मतलब अच्छी लगती है, और मुझे लगता है कि बहुत प्यारा समय था मेरा ये। वो ऐसा समय था कि मतलब कोई बोरियत, दूर दूर तक कोई बोरियत नहीं थी उसमें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से जीवन हम लोगों ने व्यतीत किया, और जब शाम को आते थे तो समय कब बीत जाता था, आने के बाद पता ही नहीं चलता था। और फटाफट ऐसी एनर्जी आती थी कि लगता था जल्दी से खाना बनाओ, चाय बनाओ, अपने आप ही ऑटोमेटिक अंदर से सब होने लगता था कि हम लोग जल्दी से फिर अपने लिए, मैं हालांकि मम्मी को नहीं करने देती थी, मैं खुद अपने किचन में जाके सब्जी बनाया करती थी और फटाफट रोटियां सेक लिया करती थी, और चाय भी एक तरफ चढ़ा दिया करती थी। पहले मम्मी को चाय दे दिया करती थी, अपनी खुद चाय पी लिया करती थी। उसके बाद फिर सब्जी छोड़ के फिर मैं रोटियां सेक लिया करती थी। रोटियां सेकने के बाद फिर हम तक खाना खा लिया करती थी। तो यही था हम लोग का रूटीन रात का। तो हम लोग वैसी तरीके से पूरा खाना खा के अपने आराम से जो अपने अपने बिस्तर पर सो जाते थे। फिर हम लोग सुबह उठते थे, अपने का वही रूटीन शुरू हो जाता था। तो यही था गाइस, हम लोग इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे और बहुत अच्छा लगता था। सच मानो बिल्कुल पता ही नहीं चलता था कि कुछ मतलब बहुत अच्छा लगता था। सच मानिए, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब आनंदमयी ज़िंदगी गुजर रही थी। तो यही थी गाइस, मैं छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करना चाह रही थी, और तो जो आज मैंने की तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। आप लोगों ने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। और ऐसे ही अपनी स्टोरीज़ को साथ लेके आऊँगी, मैं आप लोगों को साझा करना चाहूँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि लोगों तक मेरी ये कहानी कम से कम पहुंच सके, लोग सुन सकें। तो यही है गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और सावन में रखिएगा और अच्छे से व्रत रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अच्छे से फलाहार कीजिएगा। जय शंकर, जय भोलेनाथ, जय हनुमान, राधे राधे।